अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्काउट। आज हम 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। यहाँ पे हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है a प्लस अयोटा b, तो अगर हमने इसको अयोटा को ख़त्म करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a कोमा b, फिर हमें ब्रैकेट लगानी होगी। ठीक है, जब हमने अयोटा जो है वो ख़त्म करना है तो हमने इस तरह ब्रैकेट लगानी है। ए हमारे पास जो है वो रियल नंबर है, रियल पार्ट है इसका, और बी जो है वो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमेशा बी के साथ ही अयोटा आएगा, आपने इसकी तरतीब को चेंज नहीं करना। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें हमने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, तो सबसे पहले हम उनको इस फॉर्म में लेके जाएंगे, तो मज़ीद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लेके जाते हैं। जब हमने ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लेके जाना, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। तो 7 + 9 अयोटा लिख दिया, प्लस 3 - 5 अयोटा लिख लिया। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी, तो आपने क्यों लगा दिया यहाँ पे? तो क्योंकि बाहर जो है हमारे पास प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ की है। इन वेरी नेक्स्ट स्टेप हम ये ब्रैकेट जो है वो रिमूव कर देंगे। तो 7 + 9 अयोटा प्लस 3 - 5 अयोटा। आपने एक और बात याद रखनी है कि हमेशा जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको मैंने लिख लिया अगेन 7 + 3, क्योंकि रियल पार्ट हमारे पास रियल पार्ट में ऐड होगा, प्लस 9 अयोटा -5 अयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 + 3 हमारे पास 10 आ जाएगा, और 9 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो प्लस 4 अयोटा आ जाएगा, 4 अयोटा। ये हमारे पास 10 + 4 अयोटा आ गया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10, 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें माइनस का ऑपरेशन दिया हुआ है, हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है आपस में। तो पहले हम इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, सेम उसी तरह 8 - 5 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि 5 के साथ क्या है, माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस ही यूज़ करना है। आपने हमेशा याद रखना है जो पहला हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा, और सेकंड वाले के साथ ही आपने अयोटा लगाना है। आपने इसकी सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। माइनस लिखा मैंने, -7 + 4 अयोटा, 8 - 5 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 7 माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास, और 4 अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम, आपको पता है रियल पार्ट में हम रियल पार्ट ऐड करते हैं, तो 8 और 7 को सेपरेट कर लेते हैं हम। 8 + 7 -5 अयोटा -4 अयोटा को अलग कर लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। 8 + 7 हमारे पास 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 अयोटा + 4 अयोटा। तो 15 आ जाएगा हमारे पास -9 अयोटा। अब इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं 15, -9। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इनको अयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 + 6 अयोटा, 3 + 7 अयोटा। अब
अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 6 आयोटा को कर लेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने, 3 + 7 आयोटा लिख लेंगे हम, सॉरी 3। अब हम 6 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे के साथ, और जो साइन है हमारे पास है वो प्लस का, यहाँ पे प्लस लिखा हमने। 6 आयोटा के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 7 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 7 ज़ार 14 आयोटा, प्लस 6 3 ज़ार 18 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 6 7 ज़ार 42, और अयोटा को भी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर 2। मज़ीद अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हम जो रियल पार्ट है पहले उसको सेपरेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे साथ अयोटा भी आएगा, 18 अयोटा, 6 3 ज़ार 18 अयोटा आएगा। तो मज़ीद अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 14 अयोटा प्लस 18 अयोटा, 14 अयोटा प्लस 8 अयोटा, और यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे हम 42 -1 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो -1 के इक्वल होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगेन इसको लिखते हैं 6 + 14 अयोटा प्लस 8 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस 42 आ जाएगा हमारे पास। आपको पता है हमने रियल पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट को, तो रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं, 6 - 42 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 14 अयोटा प्लस 8 अयोटा आ गया। तो इसमें से निकाला हमने, तो ये हमारे पास -36 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 22 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको पता है कि इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास होगी -36, 22। तो क्वेश्चन नंबर 8 की आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी सेम हमने मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम इसको सेम उसी तरह पहले अयोटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 - 4 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, -3 -2 अयोटा। तो पहले हम 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 लिखा मैंने, -3 और -2 है ये हमारे पास, -2 अयोटा आ जाएगा, -4 अयोटा लिखा, और -4 अयोटा के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 अयोटा। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 ज़ार हमारे पास 15 आ जाएगा, माइनस का 15, -10 अयोटा, माइनस और माइनस प्लस 12 अयोटा, अगेन माइनस माइनस प्लस 8 अयोटा स्क्वायर। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम। चलिए, तो ये हमारे पास है -15 -10 अयोटा प्लस 12 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, और आपको पता है अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे हम लिख लेंगे -1। अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख लिया है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -15 -10 अयोटा प्लस 12 अयोटा लिखा हमने, और ये हमारे पास -8 आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, -15 -8 -10 अयोटा प्लस 12 अयोटा आ गया हमारे पास।
तो आपको पता है -15 और -8 जो है ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -23 आ जाएगा हमारे पास। और 12 में से हम 10 निकाल देंगे तो +2 आयोटा आ जाएगा। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -23, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्वेश्चन 10 है हमारे पास, क्वेश्चन 10 को भी सेम पहले हम अयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 + 3 अयोटा, 0 + 5 अयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम। 0 को 0 के साथ करेंगे तो ये सारा ही हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हम इसको 3 अयोटा के साथ कर लेते हैं। 0 + 3 अयोटा के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 15 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो फाइनली आंसर है -15 आ जाएगा, जो कि रियल पार्ट है हमारे पास। अब आपको पता है हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, -15 लिखा, सॉरी -15 और साथ हमने 0 जो है यहाँ पे भी हम 0 अयोटा खुद से लगा लेते हैं और यहाँ पे भी हमने 0 खुद से लिख दिया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना सीखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लिया, 2 + 6 अयोटा और डिवाइड कर दिया 3 + 7 अयोटा पे। अब मैंने यहाँ पे इसी स्टेप में इसको रैशनलाइज भी कर दिया है। आपको पता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा होता है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो आप ये सेकंड स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट में भी कर दिया तो कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ पे जो है 2 + 6 अयोटा और 3 - 7 अयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 + 7 अयोटा -3 - 7 अयोटा हमने लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 - 7 अयोटा के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम इसको +6 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 - 7 अयोटा, सॉरी ये हमारे पास है 3, यहाँ पे ये भी हमारे पास 3 है। ठीक है, ओके आई राइट इट अगेन। सो हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब आप नीचे देख सकते हैं कि ये 3 + 7 अयोटा है और 3 - 7 अयोटा लिखा हुआ है। तो आपको कोई इस तरह का फार्मूला याद आ रहा होगा, a - b a + b। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर, a² - b²। तो यहाँ पे भी हम सेम यही फॉर्म बना देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। चलिए सेकंड का स्क्वायर, तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 × 3 = 6 आ जाएगा हमारे पास, -14 अयोटा प्लस 6 × 3 = 18 अयोटा -42 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। चलिए नीचे करते हैं, 3 × 3 = 9 -7 × 7 = 49 आ जाएगा हमारे पास और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहीं पे हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन चलें हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे। 18 में से 14 अयोटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4 अयोटा। इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, इन दोनों को, तो +4 अयोटा आ गया, -42 लिखा और अयोटा स्क्वायर की जगह पे, अयोटा स्क्वायर का पता है आपको किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। नीचे हमने 9 - 49 और अगेन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी -1। तो इसको आपने भूलना नहीं है, ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। आप ये वाली साइड नोट कर लें।
फिर मैं ये रिमूव करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ मज़ीद। चलिए मैं रिमूव कर रही हूँ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास 6 + 42 आ जाएगा और प्लस 4 आयोटा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने 6 + 42 + 4 आयोटा लिख लिया, ओवर ये माइनस और माइनस जो है हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो 6 में 42 ऐड किया तो 50 आ जाएगा हमारे पास, 4 आयोटा वैसे ही, और 9 + 49 हमारे पास 58 आ जाएगा। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50/58 प्लस 4/58 आयोटा आ गया हमारे पास। अब मज़ीद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको मज़ीद हम कटिंग करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/29 प्लस 2/29 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/29 2/29। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। इसमें हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरह का है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को भी पहले सेम उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 4 आयोटा ओवर -3 -8 आयोटा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, जो नीचे है उसका साइन चेंज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 + 8 आयोटा ओवर -3 + 8 आयोटा। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 5 - 4 आयोटा -3 + 8 आयोटा ओवर -3 -8 आयोटा -3 + 8 आयोटा। ये आ गया हमारे पास। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे। तो 5 मैं ज़रा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -15 आ जाएगा हमारे पास। और फिर 5 को किया तो हमारे पास प्लस 5 8 सर 40 आयोटा आ जाएगा। अब -4 आयोटा को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 आयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 8 32 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 7। ठीक है, नीचे पहले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये a² - b² की फॉर्म बन जाएगी। तो पहले का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हो गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। -15 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, -15 वैसे ही आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास है 40 आयोटा प्लस 40 आयोटा प्लस 12 आयोटा, तो ये हमारे पास प्लस 52 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो -32 है हमारे पास, और आयोटा की जगह पे हम, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे -1। सेम इसी तरह 3 3 9 आ जाएगा, -8 8 64, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देते हैं हम, -1। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने सारे स्टेप्स को सॉल्व किया था। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। -15 + 32, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा +52 आयोटा। 9 + 64 आ जाएगा हमारे पास। तो आप ये साइड नोट कर लें, ये मैं रिमूव कर रही हूँ इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 64 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। -15 और 32 रियल पार्ट है, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस का 17 + 52 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, आयोटा ओवर 9 + 64 हमारे पास आ जाएगा 73। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 17/73 + 52/73 आयोटा आ गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 17/73 आ जाएगा हमारे पास और 52/73। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe this channel.